और अब सबसे पहले राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे सलाहकार संपादक पंकज श्रीवास्तव खबरों का विश्लेषण करेंगे। पंकज जी। शुक्रिया रितिका। खबरें जो आज छपी हैं, जो राजस्थान का पूरा ब्यौरा दे रही हैं, उनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जैसे खबर दैनिक भास्कर में आई है कि जो 57 नए पॉजिटिव केस सामने आए और इसके अलावा तजाकिस्तान में MBBS की पढ़ाई करने गए 1287 से ज़्यादा जो स्टूडेंट फंसे हैं वहाँ, उनमें 828 राजधानी के हैं, यानी यही जयपुर के हैं। ये एक बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें राजस्थान के 828 छात्र तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं और वहाँ से कैसे आएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अखबार में छपा है, राजस्थान की छात्रा मुदिता गौड़ ने कहा है कि घर में खाने पीने का स्टॉक भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, बाहर निकलने में ख़तरा है। 7 दिन से चाय कॉफ़ी के लिए दूध तक नहीं मिल रहा है। फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी डरते डरते देने पड़ रहे हैं। तो ये समस्या इस समय वैश्विक है और राजस्थान के सैकड़ों छात्र, 828 छात्र इस समय तजाकिस्तान में फंसे हुए। अगली खबर हमारे पास है, वो दैनिक भास्कर में छपी है कि जयपुर में एक ही दिन में 9 सब्जी वाले और 3 दुकानदार पॉजिटिव हुए हैं। अब तक 33 संक्रमित जो कोरोना से संक्रमित हैं वो मिल चुके हैं। इसके अलावा 580 सैंपल की रिपोर्ट आज आएगी। ये भी एक गंभीर मामला है जिसको कि देखना होगा। यानी आज सब्जी वालों के अगर संक्रमण का मसला है तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग जो सब्जी खरीदते हैं वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। और दैनिक भास्कर में एक खबर ये भी छपी है कि जो अपराध हैं उसमें कमी आई है। यानी अप्रैल में सिर्फ 1 कार चोरी हुई और बड़े अपराधों में 80% तक गिरावट हुई है। सड़क दुर्घटनाओं में 39% तक की कमी दर्ज की गई है और महिला अत्याचारों में भी 70% की कमी आई है। पिछले अप्रैल में 2926 मामले दर्ज थे, इस साल अप्रैल में 879 मामले दर्ज हुए हैं। तो कुल मिला के अपराध जो है वो भी लॉकडाउन की वजह से कम हुए हैं। जाहिर है अपराधी भी इस बात से डर रहे हैं कि कोरोना कहीं उनको ना पकड़ ले। और विदेशों में फंसे राजस्थानियों को लाने का जिम्मा IAS अधिकारियों को दिया गया है। ये खबर है पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका में। सरकार ने 4 वरिष्ठ IAS अधिकारियों की टीम गठित की है जिन्हें विदेशों से जो राजस्थानी हैं उनको लाने की जिम्मेदारी दी गई है। उनका चिकित्सकीय परीक्षण होगा और क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसी सारी व्यवस्थाएं वो लोग देखेंगे जो ये 4 अधिकारियों की टीम है। इसमें दिनेश कुमार, सुष्मित विश्वास, आशुतोष पेडनेकर और अकुल भार्गव को शामिल किया गया है। तो विदेश में जो राजस्थान के मूल के लोग हैं उनको लाया जाएगा और इसके लिए 4 IAS जिम्मेदारी उनको दी गई है। पाकिस्तान जो पानी जाता था उसको रोककर राजस्थान लाने की जो परियोजना थी उसको लॉकडाउन की वजह से झटका लगा है। ये खबर भी पत्रिका में है। अब ये पूरा प्रोजेक्ट अभी 1 साल तक शुरू नहीं हो पाएगा। यानी लॉकडाउन की वजह से ये काम जो एक महत्वपूर्ण काम था, जिसमें हरियाणा में राजस्थान फीडर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सुधारने के लिए नहरबंदी होनी थी, ये काम अभी 1 साल तक अब नहीं हो पाएगा। नहरबंदी का समय अप्रैल से 30 से 70 दिन तक तय किया गया है। इसके बाद फसल बुआई और गर्मी में पानी की किल्लत हो जाती है, जिसकी वजह से ये काम फिर नहीं हो पाएगा। और एक खबर ये जो दैनिक जागरण में छपी है कि कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो क्या है। जो मजदूर जा रहे हैं, तेज़ धूप में पैदल चलते मजदूरों की व्यथा है, जिनके पास पैसा नहीं है, यानी जेब और पेट दोनों खाली है। लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं मजदूर जो अपने अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने अपील की है कि लोग पैदल ना जाएं, इनकी कुछ न कुछ व्यवस्था सरकार करेगी। और एक खबर यह है जिसमें वन्य जीवों पर जो शिकारियों की नज़र है, केंद्र ने उसको लेकर सतर्क किया है और राजस्थान के 3 जो टाइगर रिजर्व हैं वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कहीं इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो शिकारी हैं वो दुर्लभ जीवों का शिकार न कर लें। तो केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय के IG फॉरेस्ट सौमित्र दास गुप्ता का पत्र मिलने के बाद राजस्थान के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर ने प्रदेश भर में हाई अलर्ट इसको लेकर जारी किया है।
तो यानी कुल मिला के शिकारियों पर भी नजर सरकार की है कि कोई इसका फायदा ना उठा ले। ओवर टू यू रितिका। शुक्रिया पंकज जी तमाम खबरों के लिए और उनके विश्लेषण के लिए। राजस्थान की कोरोना अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान में कोरोना वायरस के 57 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 57 नए पॉजिटिव केसेस में से उदयपुर में सबसे ज्यादा 20, जयपुर में 15, अजमेर में 11, पाली में 3, चुरू और राजसमंद में 2-2 केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3636 हो गई है। वहीं प्रदेश में अब तक 2021 मरीज ठीक हो चुके हैं तो 1771 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 103 हो गई है। तो राजस्थान में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार यहां आंकड़े बढ़ते हुए सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, जहां राज्य में कोरोना में रिकवरी रेट 55% दर्ज किया गया जो कि बेहद ही अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि कोरोना के भी आंकड़े, यहाँ मरीजों के संक्रमित होने के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्या है मुख्यतः वजह? और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उदयपुर में ग्राफ तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। रामस्वरूप, देखिए, जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं ये वाकई चिंता की बात है, लेकिन रिकवरी की रेट को देख करके ऐसा माना जा सकता है कि जो रिकवरी प्रदेश में लगातार हो रही है तो उससे लोग, जो प्रदेश की जो जनता है या सरकार है, वो एक तरह से राहत की सांस ले सकते हैं। क्योंकि अभी आज सुबह तक की बात करें तो जो कुल केस 3636 है उनमें से मात्र 1512 केस ही ऐसे हैं जो एक्टिव केस है, यानी कि बाकी सभी मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। करीब 2021 जो पेशेंट है वो ठीक हो चुके हैं और उनमें से 1771 पेशेंट पूरी तरह से ठीक होने के बाद में उनको हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और वो अपने घरों को जा चुके हैं। तो एक्टिव केस अब काफी कम है, यानी कि मात्र 1512 केस है। इसके अलावा 4 से 5 जिले जो है वो लगभग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। और जहां तक नागौर की बात करें तो जो पिछले कुछ दिनों तक हॉटस्पॉट था वहां पर अब बहुत कम संख्या में जो है पॉजिटिव केस बचे हैं। कह सकते हैं कि हो सकता है 2-3 दिनों में, आने वाले 2-3 दिनों में जो है नागौर भी वापस कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो जिस तरह से रिकवरी की बात करें तो वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है। पूरे देश के लिहाज से बात करें सेंट्रलाइज के हिसाब से तो 55.58% की रिकवरी हुई है। ये पूरे देश में काफी अच्छी रिकवरी मानी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि सैंपलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इसी के लिहाज से जो केस है वो सबके सामने आ पा रहे हैं। जो बात करें तो 1,52,245 यानी कि करीब 1.5 लाख से ज्यादा सैंपलिंग सरकार द्वारा की गई है। प्रतिदिन 10,000 से ज्यादा सैंपल जो है लिए जाने का टारगेट जो बनाया गया था वो पूरा कर लिया गया है। प्रतिदिन प्रदेश में 10,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा सा डर इस बात का लग रहा है कि जिस तरह से पहले जालोर में एक केस नहीं था, उसमें अब एक केस आ गया। शुरू में केस नहीं था इतने दिनों तक, 1.5 महीने तक, अब वहां केस आ गया। जो पलायन करके मजदूर बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं, उनकी वजह से जो है नए केस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सीमाएं अब पूरी तरह से सील कर दी गई है और मजदूर जो है पैदल पलायन को मजबूर है। तो हो सकता है कि जो चोरी छुपे मजदूर कच्चे रास्तों से या खेतों से होकर जो आएंगे तो उनमें अगर कोई संक्रमण है तो वो संक्रमण आगे फैल सकता है। इस तरह की संभावना तय जा रही है। रामस्वरूप, अभी 7-8 दिन और है लॉकडाउन 3 के खत्म होने में, और जिस तरह से हम देख रहे हैं सख्ती बढ़ती जा रही है, सीमाएं सील हो गई या फिर लोगों को पूरी तरह अंदर रहने की हिदायत दे दी गई है, क्या कुछ और रणनीति में बदलाव देखे जा सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, जिस तरह से अभी बार बार जो अलग अलग गाइडलाइन आती है केंद्र सरकार की, उसके बाद मेरठ सरकार भी अपनी तरफ से नियम जारी करती है। तो उसके लिहाज से जो मजदूर हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। पहले जब ये था कि ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी, सब लोग आराम से उनका गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, तब एकदम सब लोग मजदूर, जितने भी प्रवासी लोग थे चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वो अपने घर जाने के लिए बिल्कुल खुश हो गए थे। लेकिन बाद में यह वापस गाइडलाइन आ गई केंद्र सरकार की कि सिर्फ वही व्यक्ति अपने राज्य में जा सकता है जो अपने कारखाने के अलावा बाहर कहीं फंसा हुआ हो, यानी कि जो और कहीं काम कार्यस्थल के अलावा और कई जगह फंसा हुआ तो सिर्फ वही मूवमेंट कर सकता है, बाकी लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। ऐसे में जो मजदूर पिछले 2 महीने से जिनको कोई मजदूरी नहीं मिल पा रही है, वो काम बेकार हो चुके हैं और अब वो अपने घरों को लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि न तो उनको मजदूरी मिल पा रही है, नो ठाले बैठे कोई पैसे देने को तैयार है कारखाने वाले, ना उनको आगे भी उम्मीद है कि आने वाले 5 दिन में 10 दिन में या कोई स्थिति जो है ठीक हो जाएगी। तो अब उनके वहां पर खाने का भी जो है लाले पड़ गए, इस तरह की बात मजदूर कहते हैं। तो वो अब
पलायन को मजबूर है। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये देखने को मिली है कि जब सीमाएं सील कर दी गई है तो सीमाओं पर हजारों की तादाद में वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। जैसा कि हमने कल भी एक रिपोर्ट में दिखाया था कि जिन लोगों के पास में ई पास है और वो महाराष्ट्र से अपनी गाड़ी लेकर के राजस्थान की तरफ निकले हैं, उनको गुजरात के बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। ऐसे सैकड़ों वाहन की कतार जो है वो हमने कल रिपोर्ट में दिखाई थी कि ई पास होने के बावजूद भी जो गुजरात बॉर्डर पे जो अधिकारी खड़े थे उन्होंने अपनी सीमा में प्रवेश नहीं दिया और साफ तौर पे कह दिया कि अगर आप यहाँ से भी आगे जाएंगे तो राजस्थान की सीमा में नहीं घुस पाएंगे और आप वापस महाराष्ट्र लौट जाए। तो ऐसे मजदूर जो है बहुत परेशानी में। जयपुर शहर में मैंने देखा रात को टाइम में मैं इसमें देखता हूँ कि हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में तादाद में मजदूर, महिलाएं, छोटे बच्चे, 4 से 5 साल की बच्चियां और 6 महीने के जो बच्चे गोद में दूध में जो बच्चे वो पलायन के लिए निकलते हैं। तो बहुत दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिलती है। कई लोगों ऐसे भी मिलते हैं जिनके पास में ई पास होता है लेकिन उनके पास साधन की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने भी सामाजिक संगठन है जो इस तरह की सेवा जो इस तरह के काम में लगे हुए उन्होंने सरकार को साफ एक ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि जो भी मजदूर है उन सब का स्क्रीनिंग कराई जाए, स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए और जहां तक वो जाना चाहते हैं घर के आसपास वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। जब तक साधनों की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हालात जो है बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना। चलिए, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। वहीं राज्य से बाहर जाने वाले और दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले प्रवासी मजदूर और लोगों के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा आपको बता दें 18 लाख के पार पहुंच गया है। अन्य राज्यों से राजस्थान आने वालों की संख्या लगभग करीब 11 लाख और राजस्थान से अन्य राज्यों में जाने वालों की संख्या करीब 8 लाख दर्ज की गई है। वहीं अब पास जारी नहीं होने की स्थिति को देखते हुए हजारों मजदूर रेल बस की उम्मीद छोड़ पैदल ही अपने राज्यों की ओर चल निकलने के लिए मजबूर हैं। वहीं आपको बता दें राजस्थान आने वाले प्रवासी मजदूरों में ज्यादा मजदूर महाराष्ट्र से हैं। वहीं राजस्थान से जाने वालों में सबसे ज्यादा मजदूर बिहार जाने वाले हैं। राज्य सरकार के आला अधिकारियों ने सरकार से कहा है कि सीमाएं सील होने के बाद पोर्टल पर प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन तत्काल बंद कर देना चाहिए। अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन को लेकर राज्य सरकार ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और प्रदेश में अभी तक आपको बता दें 1,30,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों का क्वारंटीन कर दिया गया है।